मोतीपुर गांव में चंदू नाम का आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, तभी तैयार होकर खेत में जाने लगा। चंदू अपनी पत्नी से कहता है, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके। और भाग्यवान, जरा लस्सी भी ले आना थोड़ा सा। ठीक है, मैं ले आऊंगी। चंदू खेत में पहुंचता है, थोड़े काम करता है, तभी खेतों के मेड़ों पर दो आदमी चल रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी जो जमींदार करोड़ीमल और उसका मुंशी बाबूराव होता है। साहब, ये चंदू सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकली है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसा भी कमा लेगा और दुआ भी दे देगा। ठीक है बाबूलाल, जाकर उसे बता दो। जी मालिक। अरे ओ चंदू, सुनो तो, क्या बात है बाबूलाल भाई? जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? अरे वो तेरा फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। जी साहब जी। आओ चंदू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छे दाम दूंगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर भी भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। चंदू फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीना वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और हाँ, साथ में लस्सी भी लाई हूँ। आता हूँ। इसके बाद चंदू मीना के पास पहुँच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। हाँ लीजिए। मीना, जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वह हमारी इस बार फसल खरीद रहे हैं और बाजार से अच्छे दाम देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर चंदू सो जाता है। चंदू शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारी से सब्जियां निकाली। मैं ये सब्जियां बेच कर आता हूँ, ठीक है? सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात से पहले। ठीक है ठीक है। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक मछली के ठेले के पास पहुंचता है। मछली कैसी दी भाई? भाई चंदू सुनो, तुम ये दोनों ही ले जाओ 100 में, मुझे जरा जल्दी घर जाना है। ले लो भाई 100 रुपए। आज मीना से कहूंगा मछली के गर्मा गर्म पकोड़े खिला दे। चंदू घर पहुंचता है। अरे ओ मीना, कहाँ हो? ये लो मछली, आज पकोड़े खाने का दिल कर रहा है, जरा बना दो। जी ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए। इसके बाद मीना मछली पकाने लगी। अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्या पकोड़े बनाए हैं। इसी तरह कई महीने बीत गए। मीना, मैं खेत जा रहा हूँ, जमींदार के आदमी पहुँचते ही होंगे। चंदू खेत में गया। चंदू चल तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए। आइए, सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है कि जल्दी से सारा काम निपटाकर फसल चंदू के घर पहुंचानी है। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां मीना आई। अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? मीना, इसलिए तो हम कहते हैं एकता में ही बल है। जो काम मैं अकेले 2 दिन में करता था, वे हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर लिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां चंदू के घर तक पहुंचा दी। अब हम सब कल आते हैं, बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। हम चलते हैं। चलो, आज का काम तो खत्म हुआ, बस अब कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां घर में रख दी। तभी आधी रात में चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बातें करते हुए, सुनो, सब ठीक है, ध्यान से घुसना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेगा नहीं। सब धीरे धीरे चंदू के घर की सारी बोरियां चुरा लेते हैं। सुनिए जी, उठिए ना, देखिए क्या हो गया। क्या हो गया? उठिए उठिए ना। क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया? तुमने सारा घर सिर पे उठा लिया। गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। क्या? चोरी? कहाँ पर? गोदाम में, आइए ना, खुद देख लीजिए।
हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आते होंगे। माता रानी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ क्यों हुआ? आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए। अरे भाई चंदू, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात को किसी ने अनाज की बोरियां चुरा ली हैं। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? जमींदार जी कहीं गुस्सा न हो जाएं। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो। चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, चलो अब। चंदू बाबूलाल के साथ जमींदार के घर जाता है। करोड़ी मल। क्या चंदू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ गए हो? जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम की बोरियां गायब हो चुकी थी। कहीं तुमने किसी और को बेहतर दाम के चक्कर में बेच तो नहीं दी? नहीं नहीं जमींदार जी, सच कह रहा हूँ। सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ क्यों बोलेंगे? कितने दिन बच पाएंगे? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि तुमने किसी और को दिया है, तब देख लेना तुम्हारी खैर नहीं है। कुछ दिन तक चंदू मीना दोनों उदास थे। चंदू सब्जियों को बाजार में बेचता है और जो कमाता है उसे बहुत ध्यान से खर्चे करता है। चंदू खाना खाने बैठता है। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर भी हालत ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर ही नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे साल भर थोड़ा थोड़ा घर का खर्चा चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ भाग्यवान, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक चंदू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। अरे भाग्यवान, अचार? क्या अचार? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं आपको अचार की तरह लगती हूँ? आप मेरे बारे में यह सब सोचते हैं? नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान हो गया है। ये अचार, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम अचार का लोगों को स्वाद चखाएंगे, उसके बाद उन्हें खरीदने को कहेंगे। अगर उन्हें पसंद ना आए तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी मीना ने जो बनाया है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, फंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। हाँ। आपने अंग्रेजी कब से सीखी? तुम मुझे कम समझती हो क्या? बट आई यू मीन डू यू डू? आई एम वेरी वेल। देखा कितनी अंग्रेजी आती है मुझे। आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। इसी तरह दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मीना अचार बनाने लगी। मीना ने अचार के डिब्बों को पैक कर दिया और चंदू उन्हें लेकर गांव में बेचने चला। घर पे कोई है भाई? अरे चंदू भैया, आप यहाँ कैसे? अचार बेचने का काम शुरू कर दिया भाई, इसलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। अचार खरीदना चाहोगी? जरूर, जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार चखा तो वह बहुत ही टेस्टी हुआ। भैया ऐसा करो, 1 किलो दे दो। कितना हुआ? 150 में। ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। अच्छा बहन, अब चलता हूँ। ऐसा करते करते चंदू दूसरे घर गया। अरे भैया रमेश, घर पे हो क्या? अरे चंदू, कैसे हो भाई? कैसा चल रहा है सब? अरे चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार जानकर। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? हाँ भाई, क्यों नहीं, मैंने अचार बनाना शुरू किया है। क्या बात है, जरा चखाओ तो सही। चंदू ने थोड़ा सा अचार चखने को दिया। अरे वाह, किसने बनाया? मीना ने। भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती है, बड़ा ही कमाल का है। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी खरीदता ही हूँ, इससे अच्छा तुमसे ही खरीद लूं। ये बताओ कितने का बेच रहे हो? 150 रुपए का। ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। चंदू ने अचार पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। चंदू घर पहुंच गया। मीना, आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने कुछ खरीदा? कुछ नहीं खरीदा। मैं कहती थी ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने तो कुछ नहीं, सब कुछ खरीद दिया। देखो जाकर टोकरी में कुछ है। मीरा टोकरी के पास गई। देखा तो टोकरी तो खाली पड़ी थी, यानी कि सारा अचार बिक गया। मीना बहुत खुश हुई।
अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचूंगा। सुनिए जी, मैं कहती हूँ आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू कर दीजिए। क्या पता वहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचना शुरू करेंगे उतना हमारा फायदा होगा। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाकर शुरू कर देना। आप एक हफ्ते रुक जाइए, एक हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में कुछ समय तो लगता है ना। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेचकर आता हूँ। इससे हमारा घर भी चल पाएगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मीना अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंदू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिन में अचार भी तैयार हो जाता है। चंदू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंदू दूर दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके मीना का बनाया हुआ अचार सभी जगहों में लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद चंदू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही आता। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार की एक नज़र चंदू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है चंदू, तुम्हारी तो दुकान ही चल पड़ी। जरा चखाओ तो सही अचार। सुना है तुम्हारे दुकान का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह तो सबका अपना प्यार है जमींदार साहब। ये लीजिए, आप भी चख लीजिए। ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग चंदू के घर नहीं पहुंचे। रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता ही चल जाएगा, तब उठकर उनका सामान दे देना। तुम ठीक कहती हो मीना, सो जाता हूँ। क्या पता वह कल आए, आज ना आ पाए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब चंदू और मीना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार भी चुरा लिया। चंदू उठा और जाकर देखा तो वहाँ पर अचार नहीं था। मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ, उन्हें कहीं पता न चल जाए, नहीं तो वह गुस्सा हो जाएंगे। चंदू जमींदार के घर गया। जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वह चोरी हो गया। यह हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ वह तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई भी सामान। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपका दुश्मनी क्यों करूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा 60 किलो अचार तैयार रखूंगा। ठीक है, अगर इस बार कोई भी गलती हुई तो देख लेना। चंदू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इन चोरों को कैसे रोका जाए। इस बार चंदू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। जैसे ही चंदू उस कमरे में गया जहाँ पर अचार रखा था, वे वहाँ देखता है कि सारे के सारे चोर जमींदार के भेजे हुए हैं। ये क्या कर दिया, कोई बचाओ हमें, पानी दो हमें, हमें कोई बचाओ। अरे भाई कोई बचाओ, हमारी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा। मेरे घर में तो जैसे तुम्हें चोरी करने की आदत सी पड़ गई थी। क्या मजा आता है तुम्हें यह सब करके। इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, उतना किसी और में लगा लेते तो अभी यह सब नहीं करना पड़ता। तुम्हें तो चोरी करनी है, लोगों का घर लूटना है। अब चलो, क्यों कर रहे हो यहाँ पर चोरी, चलो यहाँ से। यह सब हमने नहीं किया, यह सब हमने अपनी मर्जी से नहीं किया भाई। हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा। क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ी चोरी करने की? ये तो मुझे नहीं पता। आप हमें माफ कर दीजिए, अब पुलिस को मत बुलाइए भाई। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो बाबूलाल की मदद लेकर पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी भाई, भाई माफ कर दो। के बाद चोर चले जाते हैं। अगले दिन चंदू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार को सारी बात बताई। जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज
तक हमारे घर में चोरियां करवाई हैं। तुम कैसे कह सकते हो सारी चोरियां बाबूलाल ने ही करवाई हैं? क्योंकि कल मैंने खाली मटकों में गोदाम में रखकर उसमें मिर्चियां भर दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्ची गिर गई और उनकी आंखों में जलन होने लगी। वह चिल्ला पड़े। बस मुझे पता लग गया। मैंने उनके पास गया और उनसे पूछा तो वह तोते की तरह बटर बटर करने लगे। इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। तभी सेठ ने आदमी बाबूलाल को पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ करिए, भला मैं तुम्हारे यहाँ इतने सालों से काम पे हूँ। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने चंदू के साथ किया है, उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो चंदू, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। लालच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस का नहीं। आज तुमने छोड़ दूंगा तो कल उनके पास एक सबक तो जाना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए मुझे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे ले जाते हैं। भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार लेके आए और मटके वहां पर रख दिए। ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। ये लो तुम्हारे पैसे चंदू, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो। हमें तुम पर नाज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदू अपने घर लौट गया। इसके बाद चंदू के घर में कभी भी चोरी नहीं हुई और चंदू काम बहुत खुशी खुशी और अच्छे से करने लगा।